कट्टर सोच, मारने काटने की मानसिकता अब कब तक देश में चलेगी? खुदा के नाम पर और कितनी लाशें बिछेंगी? कब तक नंगी तलवारें मासूम लोगों की गर्दन पर चलेगी? सर तन से जुदा और भारत की पवित्र धरती पर खून की होली खेलते हैवान अब और किसका सर कलम करेंगे? पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी मामले में नुपुर शर्मा को लेकर पूरी दुनिया में जैसे घमासान मच गया और जगह जगह हंगामे होने लग गए। इसके बाद अब एक बार और फिर से नुपुर शर्मा का एक बयान सामने आया है। ऐसे में कट्टरपंथियों में खलबली मच गई। सर तन से जुदा नारा लगाने वाले कट्टर विचारधारक तलवार लहराने लगे हैं और नुपुर शर्मा की मौत की चाहत में बैठे हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से नुपुर समर्थक का गला रेतने के बाद अभी एक बार फिर एक व्यक्ति को नुपुर शर्मा का समर्थन करना भारी पड़ गया है। खबरों के मुताबिक नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर बिहार के सीतामढ़ी में एक व्यक्ति को चाकू मार दिया गया। बाजार में दौड़ा दौड़ाकर अंकित नाम के युवक पर 6 बार चाकू से हमले किए गए। ऐसे में फिलहाल उसकी हालत नाजुक और गंभीर बताई जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। लोकतंत्र और संविधान कट्टरपंथियों के लिए एक खेल सा बन गया है। कानून क्या होता है उसकी कोई परवाह नहीं है। सच क्या है, इंसानियत क्या चीज है, इन्हें उससे भी कोई लेना देना नहीं है। कन्हैया लाल, जी हाँ, वही राजस्थान का बेटा कन्हैया लाल जिसका 2 हत्यारों ने गला रेत दिया। इसके बाद इन्हीं कट्टरपंथियों ने कहा कि इन्हें किसी का खौफ नहीं, किसी का डर नहीं। अमरावती में भी उमेश कोल्हे नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई और इनका सीधा उन लोगों से कनेक्शन है जो सिर्फ दहशत और खून बहाना जानते हैं। ऐसे में देश के अलग अलग जगहों से कट्टर विचार वाले लोगों ने दहशत फैलाने की कोशिश की। हिंदुओं को जगह जगह निशाना बनाया गया। वहीं नुपुर शर्मा ने खुद कहा था कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया में उन्हें धमकियां मिलने लगी। नुपुर शर्मा जहां मिलेंगी उसे वहीं मार दिया जाएगा, ऐसी बातें कहने लगे। गला काटने पर इनाम घोषित होने लगे। वहीं इस बीच 1 जुलाई को नुपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई की बात आई, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी मामले में अपने खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका सुनने से मना कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि देश के बिगड़े हालात के लिए वो अकेले जिम्मेदार है। कोर्ट ने यहां यह भी कहा कि उदयपुर में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई वह नुपुर शर्मा के बयान का नतीजा है। यहां जजों ने यहां तक कहा कि आपके चलते, यानी कि नुपुर शर्मा के चलते देश की स्थिति बिगड़ी हुई है। आपने देर से माफी मांगी, वो भी शर्त के साथ कि अगर किसी की भावना आहत हुई हो तो बयान वापस लेती हूं। आपको राष्ट्रीय टीवी पर आकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इन हालातों के बीच अब नुपुर शर्मा ने फिर से कहा है कि उनकी जान को एक बार और खतरा बढ़ चुका है। बीते सोमवार को नुपुर शर्मा की ओर से दाखिल नई याचिका में कहा गया कि कोर्ट की टिप्पणी के बाद उनकी जान का खतरा और अधिक बढ़ गया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ 5 राज्यों में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी से राहत दी जाए। ऐसे में याचिका में सारी बातें कही गई। याचिका में केंद्र के अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और असम को पक्ष बनाया गया। इसी बीच खबर सामने आई कि बिहार के सीतामढ़ी में नुपुर शर्मा के समर्थन पर अंकित नाम के एक युवक के साथ उदयपुर और अमरावती जैसी घटना को अंजाम देने की कोशिश हुई, जहां खबरों के मुताबिक अंकित एक पान की दुकान पर पान खाने गया था। इसी दौरान नुपुर शर्मा का वीडियो वो अपने मोबाइल में देख रहा था। मोहम्मद बिलाल सहित 3 लोग पान की दुकान पर आए और नुपुर शर्मा का वीडियो मोबाइल पर देखते ही गुस्सा हो गए और युवकों ने पहले अंकित के चेहरे पर सिगरेट का धुआं उड़ाया। इसके बाद गाली गलौज पर उतर गए। विरोध करने पर अंकित के दाहिने तरफ कमर के पास चाकू से तीनों ने हमला कर दिया। अब आप हमें यहां बताइए कि क्या नुपुर शर्मा का वीडियो इस तरीके से देखना किसी भावना को आहत कर सकता है? कट्टरपंथी मानसिकता देश में आखिर चाहते क्या है? सर तन से जुदा का नारा लगाने वाले कट्टर सोच अपनी नीचता की हद हर रोज पार कर रहे हैं। ये खून के प्यासे हो चुके हैं। धर्म की आड़ में संविधान का माहौल बनाया जा रहा है। अफसोस तो उन लोगों की सोच पर होती है जो खुद को मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं। इसके बावजूद छोटी सोच का प्रदर्शन आए दिन होता रहता है। इन सब में दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन दरगाह के दीवान अली मूसा निजामी ने भी बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर कहा
कि नुपुर शर्मा ने जो कहा उसके लिए उसे इस्लाम माफ नहीं करेगा। इसकी सजा मौत है। भारत में जमहूरियत है, इसलिए वो जिंदा है। उसे अपने बयान के लिए खुलेआम माफी मांगनी चाहिए। मैं तो कहूंगा उसे मंदिर में जाकर माफी मांगनी चाहिए। जो कहा उसके लिए तौबा करना चाहिए। इसका बड़ा असर होगा। देश में फिलहाल सजाए मौत का आह्वान करने वाले कतारबद्ध होकर खड़े हो गए हैं, जो नुपुर शर्मा के खून के प्यासे हो चुके हैं। वहीं देश में तमाम हिंदुओं को निशाना बनाने वाले कट्टरपंथी अपना ईमान बेचकर देश के संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके साथ ही उन तमाम विपक्षी पार्टियों से हमारा सीधा सवाल है कि आपको कानून पर भरोसा नहीं है? क्या न्यायपालिका की व्यवस्था खत्म हो चुकी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि उन कट्टरपंथी विचारधारा को हिम्मत कहीं ना कहीं आपसे मिल रही है। देश की जो आज हालत है उसमें वो राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं जो पत्थरबाजों को मसीहा बताते हैं, कट्टरपंथ के हाथों में अपनी फिसलती हुई जुबान का बल देते हैं, उन वामपंथी विचारधारा की पीठ थपथपाते हैं। संभल जाइए, आपके इन सस्ती राजनीति का शिकार भोले भाले वो लोग हो रहे हैं जो ऊपर वाले के नाम पर बलि चढ़ाए जाते हैं। देश में कोई भी धार्मिक भावनाएं आहत करेगा उस पर कार्रवाई होगी, एक न्यायिक व्यवस्था पर होगा, लेकिन उन्हें अपना समर्थन देना बंद कीजिए जो देश को बेचने का काम कर रही है, जो हिंदुस्तान को हिंदू और स्थान में बांट रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी खबर पर अगर कमेंट करना हो तो प्लीज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बात देश की होती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।